अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, तकलीफ़ें होती हैं उसकी ज़िंदगी में, और अमूमन वो कुछ प्लान करता है। कभी अपनी स्टडीज़ के लिए प्लान करता है, अपनी लाइफ के लिए प्लान करता है। ना जाने क्यों वो चीज़ें प्लानिंग के मुताबिक नहीं होती। कभी वो एग्ज़ाम्स की बहुत ज़्यादा तैयारी करता है और उसके रिज़ल्ट्स उसके मुताबिक नहीं आते। कभी वो फ़ेल हो जाता है। कभी उसकी खुशियाँ जिन चीज़ों में होती हैं, अपने दोस्तों में, अपने प्यारों में, अपने बहन भाइयों में, अपने माँ बाप में, वो उसको छोड़ जाते हैं। और कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि उसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें और परेशानियाँ और गम नहीं हैं। बस फ़र्क सिर्फ डील करने का होता है। हम सब की ज़िंदगियों में चैलेंजेस हैं और बहुत टफ़ चैलेंजेस आते हैं, और कभी कभार तो ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो हमें तोड़ के रख देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, इसके आगे हम कुछ भी नहीं हासिल कर सकते हैं। अमूमन स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा, एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो जाते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं। बड़ी एज में आते हैं, दोस्तों में दोस्ती ख़त्म हो जाए, लड़ाई हो जाए तो डिसहार्ट हो जाते हैं। ब्रेकअप्स हो जाते हैं, शादियां टूट जाती हैं, माँ बाप चले जाते हैं, कभी कभी हमारे प्यारे हमें छोड़ के चले जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। और वो पेन इतनी शदीद होती है कि हम टूट के रह जाते हैं और हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, और बहुत ज़्यादा चांस होता है कि हम मायूसी में, और अमूमन हम मायूसी में ही चले जाते हैं। हमें कोई होप नज़र नहीं आ रही होती है और मुसलसल पेन्स हमें तोड़ती चली जाती हैं, तोड़ती चली जाती हैं, और हम अमूमन गिव अप कर जाते हैं। क्या ये पेन्स बुरी हैं? नहीं, ये पेन्स बहुत अच्छी हैं। ये पेन्स नहीं होंगी, ये तकलीफ़ें नहीं होंगी तो हम स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे? दिस इज़ द मेन डिफरेंस जो मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ। हमने अपनी ज़िंदगी इन पेन्स के साथ ही गुजारनी है। बस फ़र्क इतना है कि या तो हम इन पेन्स की वजह से गिव अप कर देते हैं या हम कुछ बन जाते हैं। आपने देखा होगा हमारी ज़िंदगी में, जब हम हार रहे होते हैं, हम कमज़ोर होते हैं, जब हमें दुनिया वाले छोड़ जाते हैं, हमें कोई नहीं मिल रहा होता कि कोई हमें सहारा दे, हमें हौसला दे, एक दफ़ा हौसला दे दे, हम खड़े हो जाएं, कोई हमारे साथ में खड़ा हो जाए, हम स्टेबल हो जाए। लेकिन नहीं, हम अपने बिज़नेस प्लान करते हैं, जब बड़े होते हैं हमारी इनकम रिसोर्सेज को हम चाहते हैं कि बढ़ जाएं, हम प्लान करते हैं, बार बार प्लान करते हैं नाकाम, बार बार प्लान करते हैं नाकाम, उम्मीद छोड़ देते हैं और सिर्फ ये देखते हैं कि दूसरे कामयाब हो रहे हैं, हम तो कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हम कितना सब्र करते हैं और हमारी ज़िंदगी में जो है इस सब्र का जो रिज़ल्ट है वो हमने कैसे हासिल करना। तो ये जो मुसलसल पेन्स हैं, ये वो कहते हैं नो पेन नो गेन। किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ में, लाइफ के हर एस्पेक्ट में अगर आपने पेन नहीं ली, आप नाकाम नहीं हुए या आपके ऊपर मुश्किल नहीं पड़ी, तो आप कैसे बनेंगे? अमूमन हम वर्कआउट करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, क्यों करते हैं? हमें पेन होती है, तकलीफ़ होती है, फॉर व्हाट? बिल्डअप, अपनी बॉडी बिल्डअप करने के लिए। ऐसे ही है ना? तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने भी एक निज़ाम बनाया है। एक सर्टन टाइम के लिए हमारी लाइफ में मुसलसल स्ट्रगल्स आती हैं, मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं जो हमें तोड़ती हैं, बार बार तोड़ती हैं। लेकिन हमने उनसे टूटना नहीं है, उनसे बनना है, उनसे फ़ायदा। कहते हैं अमूमन, बड़ी अच्छी एक बात मैंने पढ़ी एक दफ़ा कि फेलियर्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि अमूमन सिर्फ सक्सेस जो है ना, वो आपको किसी बड़े फेलियर में जाके नुकसान देती है और वहाँ पे आप हार जाते हैं। और अमूमन जो फेलियर्स होते हैं, बार बार के फेलियर्स होते हैं, वो आपको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। सो नेवर थिंक नेगेटिव।
लाइफ में अगर आपने कुछ करना है, कुछ बनना है, तो अपने गमों को, अपनी तकलीफों को पॉजिटिव लें। ट्रस्ट इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अगर आपने उस चीज को पॉजिटिवली लिया और उस चीज को पॉजिटिव लेके गए अपनी लाइफ में आगे, तो वो आपको बना जाएगी और आपको वो तकलीफें और वो परेशानियां अच्छी लगेंगी और आपको अंदाजा हो जाएगा कि उन्होंने आपको कितना स्ट्रांग बना दिया और आप बड़े से बड़ी, जिसे कहने ना, बड़ी से बड़ी चट्टान के साथ टकराने के लिए खड़े हो जाएंगे और आपको डर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो छोटी छोटी तकलीफें जिन्होंने आपको तोड़ा था, वो गम, वो जो दोस्त आपको छोड़ के चला गया था, वो जो आपका अपना आपको छोड़ के चला गया था, आपको गम के पहाड़ आपके ऊपर टूटे हुए थे, उन्होंने आपको स्ट्रांग बनाया। अब जिंदगी में आपने कुछ बन के अपने आप को कुछ बना के रखना है और कुछ जितनी बड़ी मुश्किलें आए उनको आपने झेलना है। तो आप एक बात जहन में रख लें, लाइफ में कभी भी हमेशा अंधेरा नहीं रहता, अंधेरे के बाद सुबह होती है। बस उस सुबह के लिए सब्र और इस्तक़लाल और इस्तकामत और इस्तक़लाल चाहिए हमें। अगर हम उसमें अपने आप को रिटेन रख लेंगे, सब्र कर लेंगे, हौसला बांध लेंगे, तो फिर हमारी सुबह बहुत करीब है और वो बहुत रोशन सुबह होगी और हमें हर चीज़ क्लियर नज़र आएगी और हमें अपनी कामयाबी बिल्कुल सामने नज़र आएगी। लेकिन आज जो मैं अब आप लोगों से बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हम कैसे हासिल करें कि जिसमें हमारे सामने दुनिया की जितनी बड़ी जो भी आजमाइश आ जाए, दुनिया की लालचें, दुनिया के अट्रैक्शंस, दुनिया की तकलीफ़ें, लेकिन वो हमें तोड़ ना सकें। इसके बारे में मैं पहले, इससे आगे जाने से पहले आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। बड़ी फेमस स्टोरी मैंने एक बुक में पढ़ी थी। फ्रांस के एक बादशाह था, लुइस 16, उसका बेटा था। होता कुछ ऐसा है कि कुछ लोग बागी हो जाते हैं और बादशाह के ख़िलाफ़ जो है ना वो बगावत का ऐलान कर देते हैं और वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि बादशाह को ना वो अरेस्ट कर लेते हैं। और करते क्या है, उसके बेटे को, जिसने नेक्स्ट जो है किंग बनना होता है, उसको अपने साथ ले जाते हैं। और करते क्या हैं, इस बात को ज़रा ध्यान सुनिए, करते क्या है, वो उस शहजादे को मारते नहीं हैं, वन बाय वन उसको आजमाइशों में डालते हैं। कैसी आजमाइशें? उसके सामने उसको पहले खाने की आजमाइश डालते हैं, ऐसी बेहतरीन खुराक और अच्छे से अच्छी खुराक उसके सामने रखते हैं कि जिस खुराक को इंसान बहुत ज़्यादा खा ले और उसके बाद उसका ईमान कम हो जाए या उसका जो फोकस है या उसका गोल है वो कम हो जाए। वो देखते हैं वो उसने खुराक नहीं खाई, उन्होंने उसके सामने ऐसे उबाश और मजाक उड़ाने वाले और गंदी ज़बान, लफ्ज़ ज़बान इस्तेमाल करने वाले लोग उसके सामने ले आए जो गालियाँ और मजाक उल्टे सीधे कर रहे थे ताकि इसका करैक्टर ख़राब, उसकी लैंग्वेज ख़राब हो। उन्होंने बड़ी कोशिश की और बड़ा अरसा उसको उस तरह के लोगों के अंदर रखा कि ये जब इनकी लैंग्वेज सुनेगा और मुसलसल इनके अंदर रहेगा ना, तो इसके अंदर भी ये क्वालिटीज़ आएंगी, इसकी भी ज़बान ख़राब होगी, इसकी भी थिंकिंग जो सोच है इसकी ख़राब होगी, बट स्टिल यूज़लेस, वो रिटेन रहता है। एंड में वो क्या करता है, उसके सामने जो है औरतों का फितना, ख़वातीन, ऐसी औरतें उसके सामने पेश करती हैं जो उसको अट्रैक्ट करें, जो उसको आजमाइश में डालें। सब कुछ करने के बाद उन्होंने काफ़ी अरसा ट्राई किया, सब कुछ करने के बाद उन्हें कोई सक्सेस जब अचीव नहीं हुई तो उन्होंने उससे पूछा, शहजादे से, कि हमने तुम्हें पूरी कोशिश की, जो भी हथकंडा हो सकता था जिससे तुम्हारा करैक्टर ख़राब हो, जिससे तुम कमज़ोर पड़ जाओ, हमने तुम्हारे सामने वो रखी, तुम्हें वो फैसिलिटी देने की कोशिश की, लेकिन तुमने कोई भी अवेल नहीं की। वाई? तो जानते हो उसने क्या जवाब दिया? उसने जवाब ये दिया कि मेरी ज़िंदगी का मकसद या मेरा गोल ये चीज़ें नहीं है जो आप मेरे सामने लेकर आते हैं। मेरा मकसद और मेरी ज़िंदगी का जो डेस्टिनेशन है वो इससे बहुत आगे है। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि हमारी पर्सनैलिटी में हमारा किरदार बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमें इस तरह की आजमाइशों में, कोई भी आजमाइश हो, मैंने एक से पहले भी आपसे कुछ एग्जांपल्स में बातें की, कुछ आइडियाज़ दिए कि हमारी लाइफ में बहुत सारी आजमाइशें और बहुत तकलीफ़ें आती हैं, तो उनसे कैसे इंसान निपटे, उनसे कैसे इंसान डील करे। कौन इंसान डील कर सकता है? सारे इंसान है ना, दो तरह के इंसान नज़र आते हैं। कुछ लोग आपको डील कर नज़र आते हैं जो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, डील कर लेते हैं, और कुछ लोग आपको बड़े वीक नज़र आते हैं, वावेला करते हैं। तो जो डील करते हैं उनकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बन जाती है? पहले तो इस बात को समझें, इस बात को इस तरह से समझें कि इंसान का जो किरदार है, जो उसकी पर्सनैलिटी है,
उसकी पर्सनैलिटी उसकी हैबिट से बनती है, उसकी आदत से बनती है। जो आदतें या वो खसलतें उसके अंदर होती हैं, वो चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी में नज़र आ रही होती हैं। और आदतें क्या होती हैं? आदतें बेसिकली कोई भी अमल या कोई भी काम या कोई भी चीज़ जो आप मुसलसल प्रैक्टिस करते रहते हैं, कोई भी अमल, कोई भी बात। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसकी आदत है कि वो मुस्कुरा के सलाम करता है, एक दफ़ा अमल है लेकिन बार बार करता है, तो उसकी आदत बन जाती है कि वो हर बंदे को मुस्कुरा के सलाम करता है, एक आदत है। तो वो जो अमल है वंस तो वो क्रिएट होता है, इंसान करता है, लेकिन जब वो बार बार करता है वो हैबिट बन जाती है। लेकिन वो अमल कहाँ से आता है? कोई भी अमल जो सा है वो आपकी सोच से, आपकी इंटेंशन से आता है। आप क्या सोच रहे हैं, आपकी नीयत क्या है, आपकी दिमाग की कंडीशन क्या है, वहां से आपका अमल जनरेट होता है। आप वही मिसाल के तौर पे एक बंदा आइसक्रीम खा रहा है, ऑब्वियसली दिमाग में सिग्नल्स आए, यार आइसक्रीम खाने को दिल कर रहा है, आल्दो की सर्दी है, लेकिन वो कहेगा कि नहीं मेरा दिल कर रहा है आइसक्रीम खाने को, तो वो जाके आइसक्रीम लेगा और उसको खाएगा। ठीक है, तो जो उसके दिमाग में चल रहा होता है या जो दिमाग में उसकी सोच होती है, वही चीज़ उसकी आगे लेकर जाती है। और हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इन्नमल आमालु बिन्नियात, तुम्हारे आमाल का दारो मदार तुम्हारी नीयतों पर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने अपनी नीयतों को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि ये नीयत या ये सोच या हमारी जो थिंकिंग है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये इंसान को इतना बुलंद कर देती है। सोच आपको, एक इंसान को, सोच जहाँ से स्टार्ट होता है इंसान, यानी कि जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो इंसान को, उसके अमल को इतना बुलंद कर देती है कि पर्सनैलिटी डिसाइड कर रही होती है कि हमारी सक्सेस क्या है या हमारी नाकामी है, हमने जन्नत में जाना है या हमने जहन्नम में जाना है। तो इट्स नॉट यू कैन से ईजी या स्मॉल या मामूली बात है कि हम अपनी सोच के ऊपर काम करें। हमें अपने सबसे पहले, अगर हम अपनी ज़िंदगियों में, अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी लाना चाहते हैं, कुछ भी बेहतरी लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी सोच के ऊपर काम करना पड़ेगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी इंपॉर्टेंस के ऊपर मैं आपसे आज बात करूँगा। तो पहली चीज़ ये कि सोच, जैसे मैंने आपको बताया, दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव सोच क्या होती है? जो आपको खैर की तरफ लेकर जाती है। इसको मैं कहूँगा हिज़्बुल्लाह, अल्लाह वाले जो होते हैं उनकी पॉजिटिव सोच होती है। और नेगेटिव सोच क्या होती है? जो आपको नाकामी, नुकसान की तरफ लेकर जाती है, या डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती है। वो सोच किसकी है या वो कौन लोग हैं? वो हिज़्ब शैतान, शैतान के साथी बन जाते हैं। तो बेसिकली हम, और वो क्या है? मायूसी, क्या मायूसी हो, हसद हो, तकब्बुर हो, ग़ीबत हो, ये तमाम जो नेगेटिव थॉट्स हैं या नेगेटिव जो हमारी पर्सनैलिटी के जिन चीज़ें पाई जाती हैं, ये हम सब में पाई जाती हैं। तो फिर हम हिज़्ब शैतान हुए या हम शैतान के रास्ते पे चलने वाले हुए? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हमने इस तरफ तवज्जो ना दी कि हमने अल्लाह वाला बनना है, यानी कि हमने शुक्रगुजार बनना है, हमने सब्र वाला बनना है, हमने तवक्कुल वाला बनना है, हमने एहसान वाला बनना है, जब तक हम इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करेंगे और इस चीज़ की तरफ नहीं आएंगे, तो हमें अंदाज़ा नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अमूमन हमारे लिए जो चैलेंजिंग है, ये चीज़ें हमें सबको अंदाज़ा हो जाता है। किसी से जेलसी नहीं करनी, हसद नहीं करना, किसी की ग़ीबत नहीं करनी, ये वो चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव बना देती। लेकिन असल चैलेंज कहाँ पे आता है? असल चैलेंज ये आता है कि हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं, जानने के बावजूद भी कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, हम नहीं कर पा रहे होते। तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को आज बताना चाहूँगा कि असल एक्सरसाइज करने की जो चीज़ है, वो आज पहली चीज़ वो मैं आपको बताता हूँ कि जो पीपल रिमेंबर 3 C's, ये मैंने एक टर्म बनाने की कोशिश की कि आप लोगों को समझाने के लिए, याद रखने के लिए, आप 3 C's को याद रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन, कंपटीशन और कोलैबोरेशन। ये 3 वर्ड्स हैं, इन्हीं के ऊपर आप अगर फोकस करेंगे और अपनी इनके ऊपर बेस रखेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये वो चीज़ें हैं जो बेसिकली रूट कॉजेज़ बनती हैं किसी भी इंसान के लिए, कि अगर वो कंपैरिजन में अगर किसी के साथ चला गया है या कंपटीशन में चला गया है, आइदर वो नेगेटिव साइड पे जा रहा है या पॉजिटिव साइड पे जा रहा है। बेसिकली इन तीनों चीज़ों की पॉजिटिव साइड्स भी हैं और नेगेटिव साइड्स भी। नेगेटिव साइड्स क्या हैं? नॉर्मली हम हसद क्यों करते हैं? हसद की मेन कॉज कंपैरिजन है। मोस्टली यही होता है, हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, या कभी कभार हम कंपटीशन में लग जाते हैं, हम हसद करने लग जाते हैं।
तो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि हम जो है कंपैरिजन जो उनसे है इस वजह से करना शुरू हो जाते हैं कि हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमारी अपनी पर्सनैलिटी में क्वालिटीज़ क्या हैं, अल्लाह ताला ने हमें बनाया क्या। हम जब अपनी ज़ात को नहीं जानते तो हम कंपैरिजन करना शुरू कर देते। तो बेसिकली आपको याद रखने की ये चीज़ है कि अगर आप ये समझ रहे हैं या आप ये गेज खुद कर सकते हैं कि अगर आपको किसी से जेलसी फील हो रही है, किसी से आप जो है किसी या आप जो आपके अंदर जो है गुस्सा आ रहा है किसी के लिए, आप बुरा सोच रहे हैं किसी के लिए, नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं किसी के साथ, तो इन चीज़ों को चेक करें। आप उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरे। अगर आपको कंपैरिजन नहीं महसूस हो रहा तो आप ये चेक करें आप उसके साथ कंपटीशन कर रहे हैं। क्यों कंपटीशन कर रहे हैं? इस दुनिया के लिए या आखिरत के लिए? देखिए, कंपैरिजन और कंपटीशन में सिर्फ एक चीज़ पहले मैं आपको बता दूं कि उसमें खैर क्या है या उसमें जो सही चीज़ है वो क्या है। कंपैरिजन जो है वो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने अगर कंपैरिजन करना है तो अगर दुनिया के लिहाज से करना है तो अपने से नीचे वाले के साथ अपना कंपैरिजन करें, और नेकियों में करना है तो अपने से ऊपर वाले के साथ कंपैरिजन करें। कंपैरिजन की जो एक शर्त हमें समझ आती है दीन के लिहाज से वो ये है जो बेस्ट है कि जिससे हम पॉजिटिव साइड पे ही रहेंगे, हम में प्रोडक्टिविटी या हम में खैर रहेगा। लेकिन उसके अलावा हमारा उल्टा हिसाब है। हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन अपने आप को करते हैं अपने से बड़े के साथ, दुनिया में अपने से बड़े के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। यार इसके बाद कितने घर हैं, कितनी गाड़ियां हैं, और जो नेकी है और यार कोई नहीं, एक तो ये तो क्या नाम है नमाज भी नहीं पढ़ता, मैं नमाज तो पढ़ता हूँ ना, घर में पढ़ता लेता हूँ, ये तो एक नमाज भी नहीं पढ़ता, मैं 3 नमाजें पढ़ता हूँ। बिल्कुल ऑपोजिट हम चल रहे होते हैं। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, ये हमारे अंदर नेगेटिविटी पैदा कर रही होती है। बेसिकली हम उल्टा चलते हैं तो फिर हमारे साथ ये मामला होता है कि हमारे अंदर हसद पैदा होता है और हमारे अंदर जेलसी पैदा होती है। तो इसी तरह कंपटीशन अगर करना है फस्तबिकुल खैरात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि जो मेरे बंदे हैं वो नेकी के कामों में, खैर के कामों में एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। दैट इज़ द मेन थिंग। अगर हम सहाबा की लाइफ को देखते हैं तो वो हमें वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ नज़र आती है कि वो अगर किसी से कंपटीशन करते थे तो खैर के लिए, कि कोई सदका कर रहा है तो उसको सदके उससे ज़्यादा सदका करें या उससे बेहतर सदका करें। कोई भी नेकी अगर कोई कर रहा है तो उससे बेहतर नेकी करने की कोशिश करते थे। जबकि हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं इस दुनिया के पीछे अल्लाहुम्मुत्तकासुर, अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हें कसरत नहीं मार दिया, दुनिया की कसरत नहीं मार दिया, हम उल्टा ही चल रहे हैं। तो कुरान ही हमें बता रहा है कि कौन सी कसरत या कौन सी कंपटीशन आपको अलाउ कर रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और कौन सी कंपटीशन और कौन सी कसरत आपको अलाउ नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर रहे हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने अंदर खैर पैदा करें और इन नेगेटिव थाट से जो आपको लाइफ में हर जगह नजर आएंगी, फैमिलीज में, दोस्तों में, सोसाइटी के हर जहाँ भी आप चले जाएं, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, आप जहाँ मर्जी चले जाएं गीबत हो रही होती है, एक दूसरे बैक बाइटिंग कर रहे होते हैं, लोग हसद कर रहे होते हैं। रीज़न क्या होता है, आप उसकी कॉज के पर जाएंगे तो आपको यही नजर आओगे, कंपटीशन, रॉन्ग कंपटीशन कर रहे होते हैं और रॉन्ग कंपैरिजन कर रहे होते हैं। अब एक बंदा है, उसकी हाइट 6 फीट है, मेरी हाइट 6 फीट नहीं है। अब मैं उसके राइट वे कि मैं उसके साथ अपना कंपटीशन किसी सेंस में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर बंदे की इंडिविजुअलिटी या उसकी अपनी एक शनाख्त रखी हुई है। हम जब तक उस चीज़ को नहीं समझेंगे हमारे अंदर कंपैरिजन और रॉन्ग कंपटीशन ही चलता रहेगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ रखी हुई या हम किस तरह से खैर कर सकते हैं। तो इस चीज़ को, और तीसरी चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है कि जिससे हम इन नेगेटिव थाट्स से पॉजिटिव थाट्स की तरफ आ सकते हैं और अपने आप को खैर वाला और हिज़्बुल्लाह, अल्लाह का साथी बना सकते हैं, अल्लाह के रास्ते पे आ सकते हैं, वो है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉर्मली इसको हम लोग सिनर्जी भी कहते हैं कि हम लोगों का एक जो एटीट्यूड है वो इस तरह से नहीं है कि हम ये नहीं समझते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो मोमिन हैं या मुसलमान हैं इनको एक बिल्डिंग की फॉर्म मिसाल दी ना, कि एक बिल्डिंग की ब्रिक्स की तरह हैं, एक दूसरे को मजबूत कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा उल्टा हिसाब है। देखिए, हर चीज़ में हम एक तो खुद रॉन्ग डायरेक्शन लेते हैं और रॉन्ग समझते हैं उस चीज़ को, और फिर हमें उसके जो रिजल्ट्स हैं फिर वो भी उसके अपोजिट ही मिलते हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये जो पॉजिटिव साइड दी है इसकी तरफ जाने के लिए जो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली चीज़, जिन चीज़ों को मैंने बेहतर समझा कि जिसकी मैं खुद भी अपनी ज़ाती तौर पे भी अमूमन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ कि हमें जब भी आप गेज करें, आपको किसी से भी जेलसी फील हुई है, किसी से भी आपको मतलब कोई कंपटीशन महसूस हो रहा है, उसको आप गेज कर लें। देखिए, महसूस करें किस वजह से आप उससे जेलसी कर रहे हैं।
या किस वजह से आप उससे जो सा है डिग्रेड करना चाह रहे हैं, क्यों उसको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, क्यों उसकी गिबत कर रहे हैं, क्यों उसको डिस्कस कर रहे हैं बार बार। तो ये जो चीज़ें हैं या ये जो 3 C's हैं, ये अगर आप इस चीज़ पे मुसलसल गौर करेंगे और इससे साथ अपनी पर्सनालिटी को एंगेज करेंगे और देखेंगे कि आप में डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आएगी, तो इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। अच्छा, इस चीज़ को बड़ा जहन में एक चीज़ रखें कि पॉजिटिविटी को समझने के लिए हमें इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है कि पॉजिटिविटी बेसिकली क्या है। उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि वो क्या नहीं है। हमारे यहाँ एक एटीट्यूड पाया जाता है हम लोगों के अंदर, हम कोई भी चीज़ कोई भी काम कर रहे हो, अगर तो हमें उसमें सक्सेस मिल रही हो, हमारी मतलब के रिजल्ट्स आ रहे हों, तो हम बड़ा पॉजिटिव महसूस कर रहे होते हैं और हम समझते हैं कि बिल्कुल सही है और बड़े खुश होते हैं और एक्साइटेड होते हैं। लेकिन अमूमन ऐसा हो जाता है, अमूमन छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, अमूमन ऐसा होता है कि स्कूल कॉलेजेस में जब हम होते हैं, हम जॉब में होते हैं, हम बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, तो रिजल्ट्स हमारी मतलब के नहीं आते। आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे 90+ ग्रेड्स आएँ, 90+ मार्क्स आएँ, लेकिन आपके मार्क्स जो है 80% आ जाते हैं। सो व्हाट, हम क्या करते हैं? हम सेटिस्फाई होते हैं? नहीं, हम तब वावेला मचाना शुरू करते हैं। हम उस वक्त हमारी जो है ना पॉजिटिविटी नज़र आना शुरू हो जाती है कि बेसिकली अल्लाह सुब्हाना व तआला की भी एक विल है, हम अल्लाह ताला का भी एक निज़ाम है, बहुत सारी चीज़ें हम अपनी बेसिकली इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा काम जो है वो कोशिश करना है, मेहनत करना है, बाकी जो रिजल्ट है वो हमारी मेहनत के डिपेंडेंट नहीं हो सकता। बाद दफ़ा आप देखते होंगे लाइफ में हज़ारों एग्जांपल्स हैं, एक ही क्लास के, एक ही स्कूल के, एक ही यूनिवर्सिटी के, एक ही लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं बाद में। और इवन समटाइम्स ये भी एग्जांपल बड़ी कॉमन होती है कि जो अच्छे ग्रेड्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो आगे जाके पीछे रह जाते हैं, और जो बिल्कुल नॉर्मल से स्टूडेंट्स होते हैं, बिल्कुल B ग्रेड वाले, 70% वाले, उनको आप देखते हैं वो बिल्कुल बहुत हाई पोजीशन पे चले। तो ये क्या है? ये बेसिकली एक टेस्ट है, और यहाँ पे हमारी पॉजिटिविटी का इम्तिहान होता है कि अब हम ज़िंदगी को कैसे देख रहे हैं। अमूमन इन्हीं चीज़ों के ऊपर कि जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती, मिसाल के तौर पे किसी से हमारी शादी नहीं होती, या कोई हमें मिसाल के तौर पे तरक्की नहीं मिलती, या हमें कोई कामयाबी नहीं, वहाँ पे जाके हमारी पॉजिटिविटी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और वहाँ जाके हम बिल्कुल डिसहार्ट हो जाते हैं। और अनफॉर्चुनेट है कि सम टाइम लोग सुसाइड कर लेते हैं, इतने सीरियस होते हैं इन मामला। और दूसरी एग्जाम्पल जो दूसरी चीज़ जिसको हम पॉजिटिविटी नहीं कहेंगे, वो बड़ी आसान सी, वो यही है कि हमारी ज़िंदगी में हमेशा, मैंने जैसे आपको स्टार्ट में भी कहा कि आजमाइशें और तकलीफ़ें और परेशानियाँ आती रहती हैं, और उनकी बेस पे हम ये गुमान कर लें कि हमारे तो किस्मत ही ख़राब है, हमें तो कभी कुछ मिलना ही नहीं है, हम तो इसी तरह रहेंगे सारी ज़िंदगी। ये भी गलत सोच है, ये भी गलत सोच है। और एक और तीसरी टाइप या तीसरी सोच पॉजिटिविटी के बारे में मैं बताऊं जो बिल्कुल गलत है, और आई होप सो कि आप में से कोई भी बंदा इस सेंस से नहीं इस सेशन में आया होगा, कि वो ये सोच होती है कि हम कोई एक सेशन अटेंड करें, कोई एक दिन हो, कोई ऐसा दिन हो या एक ऐसी रात हो हम सो के उठें, या कोई वर्कशॉप हो हम अटेंड करें और रात को सोएं और सुबह उठें तो हम पॉजिटिव हो चुके हों। ऐसा नहीं है, ये पूरी लाइफ का प्रोसेस है। पॉजिटिविटी के साथ रहने के लिए ये एक ऐसी सोच और एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी आखिरी सांस तक चलेगी। शैतान आपको आखिरी सांस पे भी तोड़ेगा, आखिरी सांस में भी आपका जो सा ईमान ख़त्म करने की कोशिश करेगा। तो कौन कामयाब होंगे? जिन्होंने सारी ज़िंदगी पॉजिटिविटी के साथ रहे, अल्लाह पे भरोसा रखा, तवक्कल रखा, वो लोग कामयाब होंगे। अदरवाइज जो ओवरनाइट चेंजेस वाले लोग हैं वो कामयाब नहीं हो सकते, जिनके अंदर सब्र नहीं है, जिन्होंने सारी ज़िंदगी मेहनत ही नहीं की कि हमने अपने आप को अच्छी डायरेक्शन में, एक खैर की डायरेक्शन में लेकर जाना है। तो एंड तीसरी टाइप भी जो है कि जो ओवरनाइट चेंजेस चाहते हैं, या किसी एक सेशन के साथ किसी के साथ काउंसलिंग कहते हैं, काउंसलिंग कर दें, जी हमें पॉजिटिव बना दें, हम नेगेटिव हैं बहुत ज़्यादा, हमारे थॉट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, हम कैसे पॉजिटिविटी की तरफ आ सकते हैं, हम खैर की तरफ कैसे आ सकते हैं, या हम कामयाबी की तरफ कैसे आ सकते हैं। तो ये बेसिकली हमें इस चीज़ को समझना है, कामयाबी के बारे में भी हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी, कामयाबी है क्या। तो बेसिकली ज़िंदगी एक आजमाइश, एक मुश्किल, एक तकलीफ़ और एक पेन का नाम है, और ये ऐसे ही है कि अगर हम इसको समझने के लिए अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल लें, तो उनकी पूरी ज़िंदगी, मैं सेशन को तैयार करते हुए एक बात सोच रहा था और मुझे इस चीज़ पे
बड़ा ही मतलब सरप्राइज़ हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे दुनिया का कोई ऐसा गम नहीं था, नहीं होगा, या कोई ऐसी आजमाइश नहीं होगी जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ना आई हो। और अगर हम उनकी सीरत से समझने की कोशिश करें इस बात को तो बहुत आसान हो जाएगा। हमारी लाइफ में क्या होगा, एक गम आएगा, दो गम आ जाएंगे, 10 गम आ जाएंगे, ये 10 तकलीफें आ जाएंगी, और हम तो एक से ही टूट जाते हैं और एक से ही हम नेगेटिव हो जाते हैं, एक से ही अपनी होप को छोड़ देते हैं, हम लोग मायूस हो जाते हैं। देखें उनकी ज़ात में कैसा अल्लाह ताला ने हमें मौजज़ा दिखाया और कैसी शान दिखाई है कि बचपन से लेके माँ बाप गए, बहन भाई नहीं थे, औलाद पे आजमाइश, बेटियों पे आजमाइश, बीवी जिससे मोहब्बत करते उसकी आजमाइश, साथियों की आजमाइश, हर तरह की आजमाइश उनके ऊपर आई। तो क्या वो नेगेटिव हो गए, उन्होंने होप छोड़ दी, मायूस हो गए? हमें भी ज़िंदगी में कहीं पे भी किसी भी मौके पे अगर कोई नेगेटिविटी पैदा हमारे जहन में अगर शैतान करता है या हमारा नफ्स करता है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उस वक्त अपने आप को बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिलेट करके देखें कि उन्होंने उस सिचुएशन में क्या किया, तो आपको बहुत ज़बरदस्त उसका सलूशन मिल जाएगा इंशाअल्लाह। तो हमारा ईमान देखिए उससे क्या होगा, हम पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे। और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी, अगर हम चाहते हैं कि हम कोई खैर का काम करें और पॉजिटिविटी की अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आए, तो हमें इन चीज़ों को देखना होगा। और मकसद क्या है, बेसिकली किसी भी काम को करने का एक मकसद होता है। सोच, हमारी जो सोच है या पॉजिटिव सोच को लाने का मकसद क्या है। थॉट्स जो होती हैं उनका, मैंने जैसे आपको शुरू में बताया, थॉट्स जो है एक्शन उनका, उनसे एक्शन जनरेट होता है, और एक्शन जो है आपको किसी डेस्टिनेशन तक लेकर जाता है, किसी गोल तक लेकर जाता है, ऐसे ही है ना। तो बेसिकली हमारी थॉट को पॉजिटिव करने का हमारा मकसद क्या है, हमारी डेस्टिनेशन क्या होनी चाहिए। देखिए 2 ही डेस्टिनेशन हो सकती हैं इन शॉर्ट के, एक तो या तो हमारी डेस्टिनेशन जो है वो अल्लाह की रज़ा यानी कि जन्नत में हम चले जाए, और दूसरी डेस्टिनेशन अल्लाह की नाफरमानी और अल्लाह की नाराज़गी और शैतान की खुशनुदी, वो हमें जहन्नम में ले जाएगी। तो वो डेस्टिनेशन पे जिस पे आपने जाना है उसके मुताबिक आपको एक्शन करने पड़ेंगे। इट्स अप टू यू, आप क्या एक्शन करना चाह रहे हैं। आप इस दुनिया के हवाले अपने आप को छोड़ना चाह रहे हैं, इस दुनिया की अट्रैक्शन, इस दुनिया की खूबसूरतियाँ, इस दुनिया की जो गुमराहियाँ हैं उनके हवाले अपने आप को छोड़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपकी डेस्टिनेशन उसके मुताबिक ही होगी। तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि जो पॉजिटिविटी है उसका जो अल्टीमेट जो दुनिया में हमारा मकसद होना चाहिए कि उस पॉजिटिविटी से हम प्रोडक्टिविटी या एक प्रोडक्टिव मुस्लिम बनना चाहें, या हमारी लाइफ का कोई मकसद हो, खैर का मकसद हो, तो देन हमारी जो डेस्टिनेशन होगी वो हमारी इस दुनिया में भी सक्सेस होगी और आखिरत में भी सक्सेस होगी। और इसमें एक हदीस मैं आपको बताऊं कि खैर के लिए, प्रोडक्टिव होने के लिए, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने लिए भी वही पसंद करे जो अपने मोमिन भाई के लिए भी पसंद करता है। तो हमें इन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा कि अगर हम पॉजिटिव होना चाहते हैं, प्रोडक्टिव होना चाहते हैं, तो हम अपने बहन भाइयों के लिए, अपने घर वालों के, अपने दोस्तों के लिए क्या पसंद कर रहे हैं। हमें अगर जो चीज़ हमें पसंद है तो हम उनके लिए अगर वो चीज़ पसंद कर रहे हैं, दैट्स मीन आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर आप उनके लिए कुछ पसंद कर रहे हैं और अपने लिए कुछ पसंद कर रहे हैं, तो दैट्स मीन यू नीड टू चेक योर माइंड, अपनी थॉट्स को आपको चेक करना पड़ेगा कि वो गलत डायरेक्शन में जा रही है। तो इस चीज़ को आपने देखना है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़नी चाहिए। पॉजिटिविटी का जो मेन अल्टीमेट गोल है या जो मकसद है वो यही है कि हमारी लाइफ में प्रोडक्टिविटी आए, हम खैर वाले मुसलमान बने। और प्रोडक्टिविटी के अंदर जो है उसकी जो हम अचीव क्या करना चाहते हैं, उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, उसमें पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई कि 3 C's अपने जहन में रखें। आपको कंपैरिजन, कंपटीशन एंड कोलैबोरेशन के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा अपनी लाइफ में। जब आप इन 3 चीज़ों के ऊपर वर्किंग करते जाएंगे तो आपके अंदर प्रोडक्टिविटी इन्हेंस होगी और आप प्रोडक्टिव बनेंगे और आपके अंदर खैर का एलिमेंट जो है वो बढ़ेगा। और इसी तरह हेल्थ जो है, हेल्थ प्रोडक्टिविटी के लिए आपकी हेल्थ बहुत मेन एलिमेंट है, उसके ऊपर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और हेल्थ में 3 हेल्थ्स हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो डिपेंडेंट होती है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ के।
स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है कि आप ज़िक्र अज़कार कर रहे हैं, नेक अमाल कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह फिज़िकल हेल्थ क्या है? फिज़िकल हेल्थ ये है कि आप अपने आप को कितना फिज़िकल फिट कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितने उस फिर इसी तरह आप फिज़िकली एक्टिविटी कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपने अपनी हेल्थ को कितनी बड़ी नेमत समझा हुआ है। अब आप ये कैसे, इसमें भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉर्मली आप ये देख सकते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, उसको भी आप गेज कर सकते हैं। आप नमाजें भी पढ़ रहे हैं, आप ज़िक्र अज़कार भी कर रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, खैर के कामों में भी लगे हुए हैं, और इसी तरह आप हेल्थ के अंदर भी बड़े कॉन्शियस हैं, हेल्थ के अंदर भी काम कर रहे हैं, और खुराक भी अपनी अच्छी रखी हुई है, हर चीज़ को बैलेंस रखा हुआ है। बट इन जो आपकी थॉट प्रोसेस है उसमें आप चेक कर सकते हैं, अगर आपकी थॉट पॉजिटिव हैं और आपके अंदर जो ख़यालात हैं या सोच है दूसरे भाइयों के लिए या अपने घर वालों के लिए या अपनी ज़ात के लिए, वो पॉजिटिव हैं कि नहीं है? क्या आया आप जितनी मर्ज़ी नेकियां कर रहे हैं लेकिन स्टिल आप हसद ही कर रहे हैं लोगों के साथ, स्टिल आप लोगों की टांगें खींच रहे हैं, लोगों को नुकसान ही पहुंचाना चाह रहे हैं, तो फिर इसका मतलब यू नीड टू रिकन्सिडर योर स्पिरिचुअल हेल्थ। आप इबादत फिज़िकली तो कर रहे हैं लेकिन उनको समझ के नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर आपने वर्किंग नहीं की। ज़िक्र तो कर रहे हैं सुभान अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर नज़र नहीं आ रहा कहीं पे। तो ये चीज़ें बेसिकली फोकस करेंगे और इनके ऊपर आप इनको गेज भी खुद ही करेंगे। मैं नहीं आपको बता सकता, कोई बंदा किसी को नहीं बता सकता, लेकिन नॉलेज अगर आपके अंदर होगी, आपको आइडिया होगा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और इन चीज़ों का इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा और हमने वहाँ से कैसे चेक करना है। मैं जिम रोज़ जा रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी कर रहा हूँ, मैं खाना भी बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल मैं लोगों को शो ऑफ करने के लिए अपनी हेल्थ बेहतर बना रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अपनी ज़ात को इम्प्रूव करना या अपनी ज़िंदगी को लंबा करना। ज़िंदगी को कैसे कोई लंबा कर सकता है, कैसे कोई अपनी ज़िंदगी को बढ़ा सकता है? ये गोल तो बिल्कुल सही नहीं है। अगर कोई भी बंदा इस चीज़ को देखे कि अपनी हेल्थ को अगर हम इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसका गोल क्या है, किस मकसद के तहत अपनी हेल्थ को हम बढ़ा रहे हैं या सेहत को अपने संभाल रहे हैं, उसका मकसद खैर होना चाहिए, लोगों की खिदमत होना चाहिए, अल्लाह के काम में, लोगों के काम में, चैरिटी के काम में, कहीं पर उसको यूटिलाइज करने का उसका मकसद होना चाहिए, ना कि हम उसको लोगों को जो सा शो ऑफ करने के लिए और बिल्कुल एक मामूली और हकीर से मकसद के लिए उसके ऊपर एफर्ट कर रहे हो। तो बात वही है कि आपकी सोच डिसाइड करेगी कि आप किस लेवल के बंदे हैं। सोच ही थी ना, इकबाल ने सोचा ही था ना कि पाकिस्तान बनना चाहिए। सोच का मुकाम देखें किधर से किधर तक काम को ले जाती है। आप नहीं भी होंगे, सोच के बारे में आपको पता, सोच क्या है? इट्स लाइक अ सीड। ये आप जिसे कहने की नजर नहीं आपको आ रही है, लेकिन इसके इंपैक्ट बड़े जबरदस्त होते हैं। समटाइम हम इस दुनिया में नहीं भी होते, लेकिन हमारे वो जो सीड्स हैं वो एक तनावर दरख्त बन जाते हैं। अब हमारे ऊपर है कि हमने वो तनावर दरख्त का कौन सा बीज लगाया था, खैर का बीज लगाया था या नाफरमानी का। अगर तो खैर का बीज लगाया होगा तो हम हों या ना हो, वो दरख्त जो है वो फल देता रहेगा और लोग उसे खैर उठाते रहेंगे और हमारे लिए भी सदका जारिया बनेगा। और हमने अगर वो तुखम, वो बीज जो सा है नाफरमानी का, ज़्यादती का, जुल्म का और अल्लाह की नाफरमानी का लगाया होगा, तो उसमें से कैसे खैर पैदा हो सकता है? और वो हमारे लिए वो बाले जान बनेगा, दुनिया में भी और दुनिया के बाद भी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। असल बात ये बहुत ज़रूरी है कि हमने अपने आप को प्रोडक्टिव और पॉजिटिव किस तरह रखना है। इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो हमने खुद करने के जो काम हैं उनके ऊपर फोकस करें। कोई भी बंदा, कोई भी ऐसी मेडिसिन, कोई भी ऐसा सेशन ऐसा नहीं है कि जो आपको दिया जाए, ऐसी मेडिसिन दी जाए तो आप नेक्स्ट डे जो है पॉजिटिव हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इट्स लाइक अ हार्ड एक्सरसाइज। आपको एक बंदे ने हर्ट किया है, एक बंदे ने आपके साथ ज्यादती की है, फिर भी आप उसको माफ कर दें। एक बंदा आपको एक बंदे के साथ जेलस फील हो रही है, समहाउ एक नेचुरल फीलिंग समटाइम होती है, क्लासमेट्स में, कुलीग्स में, एक लेवल के लोगों में, बहन भाइयों में आपको जेलस फील हो रही है, वहां पे अपने आप को दबाना नहीं, ये ज्यादती है। वहां पे आपको अपने आप को कंट्रोल करना, इट्स रियली हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल। अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको कुव्वत देगा जब आपका मकसद बहुत बड़ा होगा, जब आपका डेस्टिनेशन बहुत बड़ी होगी, जब आपकी डेस्टिनेशन जन्नत है, अल्लाह की रजा है, तो फिर आप डेफिनेटली उसके लिए एफर्ट करेंगे। अदरवाइज आप अपने आप को छोड़ देंगे, मायूस हो जाएंगे। दुनिया में तो सब तरफ करप्शन है, चोरी है, बेईमानी है, हम क्या कर सकते हैं भाई? मायूसी, नेगेटिविटी हर बंदा फैलाता हुआ आपको नजर आ रहा है।
तो दैट इज अ मेन चैलेंज कि हमने उस चीज को कैसे उस चीज को उस लेवल को अचीव करना है। तो उसके लिए जो आपको मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, जो तीसरा पॉइंट जो मेरे जहन में बेहतर लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि सोहबत, अपनी गैदरिंग, अपनी सोहबतों को अच्छा बनाएं। बेस्ट मतलब एक तो सोहबत आपकी फैमिली की होती है, आपके बहन भाइयों की होती है, आपके माँ बाप की होती है, आपके दोस्तों की होती है। दोस्तों के बारे में बहुत रियल हमें कंसर्न रहना चाहिए, आपके दोस्त किस तरह के हैं, क्योंकि आपके दोस्त अगर नेगेटिविटी, देखिए मैं आपको बताऊं कि नेचुरल बात है, मैं अगर आपसे इस चीज़ से कहूँ हम इग्नोर करते नहीं इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे दोस्तों का हम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। फैमिली में अगर कहा जाए तो हमारी माँ का हम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों का हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, ठीक। हम इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन एक जो जनरल सिनेरियो, देखिए एक चीज़ होती है एक्सेप्शनल और एक होती है जनरल। जनरल सिनेरियो क्या होता है? जनरल सिनेरियो ये होता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं, हम दोस्तों में बैठना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे फ्रेंड्स का इंपैक्ट हम पे बहुत ज़्यादा पड़ा है। अगर वो नेगेटिव है, उनकी सोच बुरी है, वो ड्रग्स पे है और उनसे ड्रग्स नहीं छूट रही और ऊपर से आपको भी लगा रहे हैं, तो फिर आपका कुछ नहीं बनना। और अगर वो पॉजिटिव हैं, हर तरह के हालात में, मुल्क में कुछ भी नहीं हो रहा, मुल्क में कोई तरक्की नजर नहीं आ रही, मुल्क में कोई काम नजर नहीं आ रहा, कोई होप नजर नहीं आ रही, होना चाहिए आपकी सोहबत ऐसे लोगों में, आपकी सोहबत ऐसे खैर वाले लोगों में होनी चाहिए, जिसको मैं ऐसे भी कहता हूं कि दोस्ती कभी कभार अपने से बड़ों के साथ भी रखें, जिनको हम अहले इल्म कहते हैं, जिनके पास इल्म है, जिनके पास तकवा है, जिनके जो प्रैक्टिसिंग है। असल दोस्त हमारे वो होने चाहिए जो हमें खैर की बात बताएं, और उसके बगैर हमारे अंदर पॉजिटिविटी रहना बहुत मुश्किल है। जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, बड़ी कॉमन हदीस है कि एक बंदे से गुनाह नहीं छूट रहे थे, वो कत्ल करता था, 99 से कत्ल कर दिए। तो उसको क्या, एक आलिम के पास जब वो गया तो उसने उसको क्या सजेशन दी कि आप इस एरिया को छोड़ के एक दूसरे एरिया में चले जाएं जहाँ पे नेक लोग, अच्छी सोहबत होगी, अच्छे लोग होंगे, पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग होंगे, प्रोडक्टिव लोग होंगे। ये हमने सोचना है। उसको नहीं पता था, उसको बताया गया। आपको भी अगर नहीं पता था तो आपको बताया जा रहा है कि वहां जाएं जहां पे प्रोडक्टिव बातें हो रही हैं, जहां पे खैर की बातें हो रही हैं, जहां मायूसियां नहीं फैलाई जा रही, ना उम्मीदियां नहीं फैलाई जा रही, वहां पे अल्लाह सुब्हाना व तआला के साथ आपको जोड़ा जा रहा है, बताया जा रहा है एक जात है जो हर अंधेरे को रोशनी में बदलने वाली है, हर नाकामी को कामयाबी में बदलने वाली है, हर रिश्ते को, टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने वाली है। वो है जात। जब तक हमारी सांस चल रही है, हमारी पॉजिटिविटी और हमारी प्रोडक्टिविटी आखिरी ब्रेथ तक कायम रहनी चाहिए। हमें नाउमीदी नहीं देखनी चाहिए किसी भी चीज में। हमारा काम सिर्फ करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि आप करें, काम करते जाएं। मेरा काम है कि मैं उसको कब कामयाबी में कन्वर्ट कर दूं। हमारा काम अच्छी सोचों के बीज बोते जाना है। उनमें से कब दरख्त निकलेगा, कब बारिश होगी, ये हमारे बस की नहीं है। बारिश अल्लाह ने हम पे, हमारी बीजों के ऊपर ना अल्लाह ताला ने बारिश गिरानी। हमारा काम तो सिर्फ बीज बोना है। तो अपनी खैर के बीज बोते जाएं, अपने अंदर बोते जाएं, अपनी सोच के अंदर बोते जाएं। अल्लाह ताला आपको तौफीक देगा। ये सोच ही है जो आपको एक दिन ताकत देगी कि आप खैर का काम करने लग जाएंगे। तो सोहबत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोहबत को अपनी खूबसूरत बनाएं, सोहबत के बारे में सोचें कि हमें कहां से खैर की बातें मिल सकती हैं। और सोहबत के साथ ही, जैसे मैंने आपको बताया, अल्लाह वालों के साथ सोहबत बनाएं जो आपका ताल्लुक अल्लाह के साथ जोड़े। क्योंकि जब हमारा ताल्लुक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ जुड़ेगा तो फिर हमें कोई नाउमीदी नहीं नजर आएगी, फिर हमें कोई पेन नहीं लगेगी, हर चीज में हमें अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ ताल्लुक। और जो आखिर में मैं बात चाहूंगा कि अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक, अपनी ज़ात के साथ ताल्लुक, अपनी ज़ात को पहचानें, अपनी ज़ात की सफाई करें, अपने दिल की सफाई, अपनी सोच की सफाई करें, अपना तज़किया करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में क्या कहते हैं? कद अफ़लह मन तज़क्का। जिसने तज़किया कर लिया, जिसने अपने मन की, अपनी गलाजतों की सफाई कर ली, वो कामयाब हो गया।
कामयाबी का अल्लाह ताला कुरान मजीद में जो कामयाबी का कॉन्सेप्ट बयान कर रहे हैं वो जस्ट नॉट ओनली फॉर दिस दुनिया, वो आखिरत के बारे में, उसका अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन है वो जन्नत है। तो दुनिया में तो बाज़ औक़ात होता है, ऐसी बहुत सारी मिसालें आपको नजर आएंगी कि जिनकी सारी जिंदगी स्ट्रगल में गुजरी है, सारी जिंदगी वो मुश्किलात में रहे हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके लिए क्या कामयाबियां किधर रखी हुई हैं ये अल्लाह ही जानता है। तो हमें कभी इस चीज़ से नाउमीद नहीं होना चाहिए, और असल काम जो करने का है वो ये कि हम अपनी ज़ात के ऊपर काम करें, अपना तज़किया करें और अपने रब के साथ जुड़े रहें, ताकि हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें और उनकी बुनियाद पे हम अपने हार ना मानें। नेवर गिव अप। ये मायूसियाँ, ये नाकामियाँ, ये तकलीफ़ें आपको हरा ना दें। अल्लाह पे भरोसा रखें। ये अल्लाह पे जो तवक्कल है ये आपके ईमान को बूस्ट करेगा, ये आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएगा।